नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, इससे पहले वाले लेक्चर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्या बेसिस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को क्लासीफाई किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, क्या उनके प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है और क्या टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा कंपोनेंट रिएक्टर कोर जो है वो, सेकंड जो है हमारा रिफ्लेक्टर, थर्ड जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म, मॉडरेटर, कूलेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शील्डिंग। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो है वो डायग्राम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का शो हो रहा है। इस डायग्राम के अंदर जो है वो हमारा रिएक्टर दिखा हुआ है। रिएक्टर के बाद में जो है वो इसके चारों तरफ जो है कंट्रोल शील्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन होती है और चेन रिएक्शन के कारण जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट या यहाँ पर जो है वो एक हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। ये फ्यूल रोड्स हैं। फ्यूल रोड्स के पास में जो है वो मॉडरेटर क्या करता है, जब हाई वेलोसिटी हो जाती है चेन रिएक्शन की तो उसको स्लो डाउन करने के काम आता है। ये हमारा प्रेशर वेसल है, ये रिफ्लेक्टर है। रिएक्टर कोर क्या होता है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रिएक्टर विच कंटेन्स द फिजनेबल मटेरियल कॉल्ड द रिएक्टर फ्यूल। तो रिएक्टर कोर के अंदर जो है वो हमारा फिजनेबल मटेरियल, जिसको हम रिएक्टर फ्यूल बोलते हैं, वो होता है द फिजन एनर्जी इज लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर ऑपरेटिंग पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट। जो हीट जो है वो हमारी लिबरेट होती है रिएक्टर कोर के अंदर। द फ्यूल एलिमेंट आर मेड ऑफ प्लेट ऑफ रोड्स ऑफ यूरेनियम। जो फ्यूल एलिमेंट जो है वो हमारा रोड्स, यूरेनियम रोड्स के फॉर्म के अंदर बना होता है। रिएक्टर कोर जो है वो वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस, जहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो होता है, वो हमारा रिएक्टर कोर होता है। नेक्स्ट जो है वो रिएक्टर रिफ्लेक्टर। रिएक्टर रिफ्लेक्टर क्या होता है? द रीजन सराउंडिंग द रिएक्टर कोर इज नोन एज रिफ्लेक्टर। जिस सराउंडिंग के अंदर हमारा रिएक्टर कोर होता है उसको हम रिएक्टर रिफ्लेक्टर कहते हैं। इट्स फंक्शन टू रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ द न्यूट्रॉन डेट लीक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर। जो हमारी न्यूट्रॉन है, अगर वो लीक हो रही तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड क्या करता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल रोड्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सिंस द न्यूट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ चेन रिएक्शन, द सुटेबल न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन के कारण चेन रिएक्शन जो है वो क्रिएट होती है। उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है, जो कि रेट को कंट्रोल करती है, कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर स्टार्टिंग द रिएक्टर, टू कीप द प्रोडक्शन एट ए स्टेडी स्टेट और फॉर शटिंग डाउन द रिएक्टर अंडर नॉर्मल और इमरजेंसी कंडीशन। कंट्रोल रोड जो है वो हमारा क्या करती है? ये तीनों फंक्शन जो है करती है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा फॉर स्टार्टिंग द रिएक्टर, सेकंड जो है वो जो हमारी रेट जो है वो स्टेडी स्टेट रहे उसके लिए, तीसरा जो है वो शटिंग डाउन करना हो अगर रिएक्टर कोई भी कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसके काम आता है। कैनेडियम एंड बोरोन आर यूज एज ए कंट्रोल रोड। जो कैडमियम और बोरोन जो है वो कंट्रोल रोड के रूप के अंदर काम आता है। द कंट्रोल रोड्स लिमिट द नंबर ऑफ फ्यूल एटम्स दैट कैन स्प्लिट। दे आर मेड ऑफ बोरोन और कैडमियम विच एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। कैडमियम और बोरोन क्या करता है कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के काम आता है। नेक्स्ट जो है मॉडरेटर। द फंक्शन ऑफ रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। द मॉडरेटर शुड हैव, मॉडरेटर जो है वो हाई स्लोइंग डाउन पावर होनी चाहिए,
नॉन कोरोसिवनेस होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर द सॉलिड एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर द लिक्विड, केमिकल एंड रेडिएशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और एविडेंस इन प्योर फॉर्म। मॉडरेटर जो है वो दीज रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और जो हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को रिड्यूस करने का काम आता है। द कॉमनली यूज मॉडरेटर आर ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। ये तीनों जो है वो हमारा एज ए मॉडरेटर की तरह काम आता है। नेक्स्ट जो है वो कूलेंट, द मटेरियल यूज टू कैरी द इंटेंस हीट जनरेटेड बाई फ्यूजन एज द फास्ट एज लिबरेटेड इज नोन एज रिएक्टर कूलेंट। जो चेन रिएक्शन के अंदर बहुत सारी हीट जो है वो लिबरेट होती है, उसको कम करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। द कूलेंट जनरली पम्प थ्रू द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस। जो कूलेंट जो है वो पंप किया जाता है लिक्विड और गैस के फॉर्म में। इट इज़ सर्कुलेट थ्रू आउट द रिएक्टर सो एज टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर। Measuring instrument, the main instrument required is for the purpose of measuring thermal neutron flux which determines the power developed by the reactor। फर्स्ट जो है वो मेजरिंग के अंदर थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स कितना है ये हमारा डिटरमाइन करता है कि पावर कितनी डेवलप हुई है रिएक्टर के अंदर। सेकंड जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारा शील्डिंग क्या करता है, ए लार्ज स्टील recipient containing the core, the control rod and heat transfer fluid। All the components of the reactor are contained in a solid concrete structure that guarantees further isolation from the environment। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं रिएक्टर के वो एक सॉलिड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से आइसोलेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज़ 1 मीट्रिक थिक। ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसकी थिकनेस जो है वो 1 मीट्रिक होती है एंड कवर्ड बाय द स्टील। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियर द चेन रिएक्शन इज नॉट स्लो डाउन। उसके कारण जो है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है जिसके अंदर चेन रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन नहीं होता है और उसके कारण द रेट ऑफ फ्यूजन इंक्रीज रैपिडली, देन एनर्जी इज रिलीज वेरी क्विकली और न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट होता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट जो है वो हमारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जिसको हम बोलते हैं PWR। सेकंड जो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR। थर्ड जो इज कांडू कैनेडियम ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। फोर्थ जो है वो हमारा गैस कूलेंट रिएक्टर। फिफ्थ जो है वो हमारा लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर और सिक्स जो है वो ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पर जो है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट के बारे में का सिमेट्रिक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर जो है फर्स्ट जो है वो हमारा एक हमारा प्राइमरी सर्किट है, एक जो है हमारा सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ पर जो है वो रिएक्टर कोर जो है वो फ्यूल रोड्स दी हुई हैं और ये जो है वो बाहर कंक्रीट शील्डिंग है। फर्स्ट के अंदर जो है यहाँ पे कूलेंट पंप है, ये कूलेंट पंप जो है वो स्टीम जनरेटर से कनेक्ट होगा और यहाँ जो है वो हॉट कूलेंट, यहाँ पे प्रेशर इक्वलाइज़र। देन सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो है वो हमारा स्टीम जनरेटर से स्टीम जनरेट होती है और ये स्टीम जो है वो स्टीम टरबाइन में जाती है। स्टीम टरबाइन जो है फर्दर जनरेटर से कनेक्ट होता है जिसके कारण में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट होता है। और देन यहाँ पे कंडेंसर जो है वो हॉट स्टीम को कूल करता है। कूलिंग के लिए जो है वो कूलिंग वाटर इक्विपमेंट लगा हुआ होता है। नेक्स्ट जो है वो कंडेंसर से फीड पंप में जो प्राइमरी सर्किट होता है, इस प्राइमरी सर्किट के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण जो है वो हीट मिलती है, वो हीट जो है वो स्टीम जनरेटर को मिलती है जिसके कारण स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। और सेकेंडरी के अंदर जो हमारा स्टीम जनरेटर से स्टीम पावर प्लांट जैसा होता है। सेकंड जो है वो हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट के अंदर जो है वो हमारा स्टीम जनरेटर और यहाँ पर जो है वो रिएक्टर कोर और उसके बाद स्टीम जनरेटर सेपरेटर के बाद जो है वो स्टीम टरबाइन, देन कंडेंसर
कंडेंसर के बाद फीड वाटर पंप एंड देन जो है फीड वाटर जो है वो फिर से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रहता है। और यहाँ पर कंडेंसर के लिए जो है वो मेकअप वाटर अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर जो है हमारा कूलिंग वाटर पंप और कूलिंग टावर लगा होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है उसका सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पर गिवन है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, द हीट इज प्रोड्यूस इन द रिएक्टर ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड देयर इज अ चेन रिएक्शन। हीट जो है वो रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। द हीट जनरेटेड इन द रिएक्टर इज कैरिड अवे बाय द कूलेंट वाटर और हैवी वाटर circulated through the core. The purpose of pressure equalizer is to maintain a constant pressure of 14 meganewton per meter square. This enables water to carry more heat from the reactor. यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद जो है वो प्रेशराइजर, प्रेशराइजर जो है वो हमारा क्या करता है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके बाद the purpose of coolant pump is to pump coolant water under pressure into the reactor core. the जो coolant pump है, coolant pump जो है वो pressure, the purpose of coolant pump is to pump coolant water under pressure into the reactor core. under pressure जो है वो water reactor core के अंदर जाता है। दिस इज़ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ PWR। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमारा रिएक्टर वेसल के अंदर जो है वो ये फ्यूल एलिमेंट जो है दिखाए हुए हैं, फ्यूल एलिमेंट। एंड देन थर्ड जो है वो ये बीच के अंदर ये रेड कलर जो है वो हमारा फ्यूल एलिमेंट शो कर रहा है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर है ये हमारा कंट्रोल रोड, फिर ये जो है वो कंट्रोल रोड ड्राइव। फिफ्थ जो है वो हमारा प्रेशराइज़र जो प्रेशर को मेंटेन करता है। 6 ये जो है स्टीम जनरेटर। 7 जो है वो मेन सर्कुलेटिंग पंप, देन मेन सर्कुलेटिंग पंप। उसके बाद फ्रेश स्ट्रीम जो है हमारी ये जो हमारी फ्रेश स्ट्रीम। देन फीड वाटर, देन यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर टरबाइन। देन दिस पोर्शन इज शोज लो प्रेशर टरबाइन। 12 यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो हमारा जनरेटर शो कर रहा है। ये थर्ड जो है वो एक्साइटर। देन 4 जो है वो ये कंडेंसर के बाद जो है वो वाटर रिसर्कुलेट होके जो है वो कूलिंग वाटर जो है। उसके बाद फीड वाटर पंप, ये हमारा फीड वाटर पंप। फीड वाटर प्री हीटर, कॉन्क्रीट शील्ड, ये जो है कॉन्क्रीट शील्ड। एंड 19 जो है हमारा कूलिंग वाटर पंप, ये कूलिंग वाटर पंप जो है वो शो कर रहा है। सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ PWR न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने उसके अंदर देखा था उसको थोड़ा और डिटेल के अंदर जो है वो डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। ये हमारा रिएक्टर प्रेशर वेसल है। रिएक्टर प्रेशर वेसल के अंदर यहाँ पर जो है वो फ्यूल रोड है। फ्यूल रोड को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड दिखाई गई है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो उसकी कूलिंग के लिए वाटर पंप जो है वो यहाँ से आ जाता है और उसके बाद हाई प्रेशर से जो है वो जाता है। और यहाँ पर हॉट वाटर, ये हमारा स्टीम जनरेटर है। स्टीम जनरेटर के अंदर यहाँ पे स्टीम जो है वो हाई प्रेशर स्टीम जो है वो टरबाइन के अंदर एंटर होगी। टरबाइन से जो है यहाँ पर स्टीम कंडेंसर के अंदर हमारा जो है वो कूलेंट, ये जो वाटर जो है वो कूलेंट इन और कूलेंट आउट। उसके बाद जो है वो यहाँ पर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लो वाटर प्रेशर जो है वो पंप के द्वारा जाएगा और यहाँ पर स्टीम जनरेटर के अंदर चला जाएगा। ये हाई प्रेशर वाटर, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी लूप एंड दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी लूप। सेकेंडरी लूप के अंदर जो टरबाइन जो है वो हमारा जनरेटर से कलेक्ट होगा और जनरेटर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएगा। फ्यूल रोड, एंड ये हमारा जो फ्यूल रोड जो है वो शो कर रहा है और ये हमारी कंट्रोल रोड। दे आर सराउंडेड बाय ए मॉड्यूलेटर वाटर और ग्रेफाइट टू स्लो डाउन द न्यूट्रन रिलीज एंड दे कंटेन द न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235।
दे कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रिएक्टर। मूव इन के अंदर जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज होगा, मूव आउट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा अप होगा। ऑल आर मूव इन द रिएक्टर इज शट डाउन। दे आर मेड ऑफ बोरॉन एंड और कैडमियम that can absorb neutron. Steam turbine, the steam drives a turbine which turns the generator। जो steam turbine जो है वो हमारा steam produce करेगा और जो कि generator को चलाने के काम आएगा, और ये जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएगा। 2 separate water system are used to avoid radioactive substance to reach the turbine। नेक्स्ट जो है वो द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन हीट अप द वाटर अराउंड द रिएक्टर। जो फ्यूजन के कारण हाई एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए जो है वो वाटर जो है वो पास कराया जाता है। द वाटर इन द सेकेंडरी लूप इज बॉइल्ड टू स्टीम। PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है। द प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बिलोंग टू द लाइट वाटर टाइप। द मॉडरेटर एंड कूलेंट आर बोथ लाइट वाटर। इसके अंदर मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ जो है वो लाइट वाटर यानी H2O यूज़ किया जाता है। इट कैन बी सीन इन द फिगर दैट द कूलिंग वाटर सर्कुलेट इन 2 लूप्स। कूलिंग वाटर जो है वो हमारा 2 लूप्स के अंदर सर्कुलेट होता है विच आर फुल्ली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। फर्स्ट जो है वो हमारा प्राइमरी सर्किट वाटर जो हमारा डार्क ब्लू से शो हो रहा था। इट is continuously kept at a very high pressure and therefore it does not boil even at the high operating temperature। next जो है वो the primary circuit water transfer its heat to the secondary circuit water in the small tubes of the steam generator। it cools down and returns the reactor vessel at the low temperature। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो शो हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो वाटर जो है वो स्टीम जनरेटर के अंदर पास हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो द प्राइमरी सर्किट वाटर इज ट्रांसफर इट्स हीट टू द सेकेंडरी वाटर circuit water in the small tubes of steam generator। it cools down and returns to the reactor vessel at the low temperature। since the secondary circuit pressure is much lower than that of the primary circuit, the secondary circuit water in the steam generator start to boil। और फर्स्ट जो है प्राइमरी सर्किट के अंदर जो है वो वाटर सर्कुलेशन जो है हमारा डार्क ब्लू से दिखाया गया था और सेकेंडरी के अंदर रेड के अंदर दिखाया गया था। प्राइमरी सर्किट के अंदर जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे ही वाटर जो है फ्लो होता है। और सेकंड के अंदर जो सेकेंडरी है जिसके अंदर स्टीम जनरेटर उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो वाटर का इंक्रीज़ होता है और बॉयल होना स्टार्ट कर लेता है, इसलिए उसको रेड से दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है द स्टीम गोज़ फ्रॉम देयर टू द स्टीम जनरेटर से जो है वो गो टू द टरबाइन विच हैज़ हाई एंड लो प्रेशर स्टेज। जो टरबाइन है उसके अंदर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर स्टेज होती है। व्हेन द स्टीम लीव्स द टरबाइन इट बिकम्स लिक्विड अगेन एंड इन द कंडेंसर फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड बैक टू द स्टीम जनरेटर आफ्टर प्री हीटिंग। उसके बाद जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर से वापस जो है वो स्टीम टरबाइन के अंदर फ्लो करा दिया जाता है आफ्टर प्री हीटिंग। नॉर्मली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट वाटर कैन नॉट बी मिक्स्ड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो वाटर है वो मिक्स नहीं होता है। इन दिस वे इट कैन बी अचीव्ड दैट any potentially radioactive material that gets into the primary water should stay in the primary loop and cannot get into the turbine and condenser। क्योंकि जो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट का जो वाटर है वो मिक्स नहीं होता है, तो अगर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल जो है या मटेरियल जो है वो प्राइमरी वाटर के अंदर मिक्स होता है तो वो वाटर जो है वो टरबाइन या कंडेंसर के अंदर नहीं जाता है। दिस इज़ ए बैरियर टू प्रिवेंट radioactive contamination from the getting out। in pressurized water reactor the fuel is usually low 3 to 4% enriched यूरेनियम ऑक्साइड। जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है उसके अंदर लो एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड समटाइम्स यूरेनियम एंड प्लूटोनियम ऑक्साइड मिक्सचर यूज़ किया जाता है। इन टू दिस PWRs
pressurized water reactor, the primary pressure is usually 120 to 160 bar, while the outlet temperature of the coolant is 300 to 320 degrees centigrade. The PWR is the most widespread reactor type in the world. They give about 64% of the total power of the presently operating nuclear power plant. जो PWR है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और टोटल जो है वो 64% पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट हमारा डायमेंशनल ऑफ ए टिपिकल PWR रिएक्टर प्रेशर वेसल की जो है वो हाइट जो है वो हमारी 15 mm, डायमीटर 5 mm, वॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर थिक स्टील, कंटेनमेंट 1 mm थिक कॉन्क्रीट स्टील होती है और कोर लोडिंग 8 to 2 टन्स ऑफ यूरेनियम और प्रेशर जो है वो 2250 psig या 158 atmospheres. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर अरेंजमेंट जो है वो शो किया हुआ है. क्या एडवांटेज होते हैं प्राइमरी वाटर रिएक्टर के? PWR रिएक्टर आर वेरी स्टेबल एंड ईजियर टू ऑपरेट. आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं. PWR रिएक्टर लाइफ टाइम इज़ लॉन्गर एंड सेफर कंट्रोल ओवर द power level. Because PWR reactor use enriched uranium as fuel, they can use ordinary water as a moderator rather than much more expensive heavy water. क्योंकि PWR के रिएक्टर के अंदर जो है वो enriched यूरेनियम यूज़ किया जाता है तो उसके लिए ऑर्डिनरी वाटर जो है वो H2O जो है वो मॉडरेटर के तरह यूज़ किया जाता है जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी वाटर. PWR turbine cycle loops is separate from the primary loop so that the water in the secondary loop is not containment by the radioactive material. क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी लूप जो है वो अलग अलग होता है इसलिए रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो मिक्सड नहीं होता है. नेक्स्ट है वाटर इज़ यूज इन रिएक्टर इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल. रिएक्टर के अंदर जो है वाटर यूज़ किया जाता है जो कि ईजिली और सस्ते में अवेलेबल हो जाती है. स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल रोड आर रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेज क्या होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का? रिक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ पाइपिंग एंड हैवी प्रेशर वेसल एंड हैंस इंक्रीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. हाई स्ट्रेंथ पाइपिंग की आवश्यकता होती है जिसके कारण जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है. मोस्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कैन नॉट बी रिफ्यूल्ड while operating. This decrease the availability of the reactor. It has to go offline for relatively long period of time. The high temperature water coolant with boric acid dissolved in it corrosive to the carbon steel. The high temperature water coolant with the boric acid dissolved in it is corrosive in कार्बन स्टील. नेक्स्ट जो है वो हमारा नेचुरल यूरेनियम इज़ ओनली 0.7%, यूरेनियम 235 द आइसोटॉप्स नेसेसरी फॉर द थर्मल रिएक्टर. आइसोटॉप्स की आवश्यकता होती है. दिस मेक्स इट नेसेसरी टू एनरिच द यूरेनियम फ्यूल विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन. इफ़ हैवी वाटर इज़ यूज इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट द रिएक्टर विथ नेचुरल यूरेनियम. अगर हम मॉडरेट के अंदर जो है वो हैवी वाटर यूज़ करें तो नेचुरल यूरेनियम का भी यूज़ कर सकते हैं. बट द प्रोडक्शन ऑफ हेवी वाटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज़ हेंस एक्सपेंसिव. जिसके कारण एक्सपेंसिव हो सकता है. बिकॉज वाटर एक्ट एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड ए फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर. क्योंकि वाटर जो है वो मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है इसलिए फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर की तरह काम नहीं कर सकता है. ए रिड्यूस मॉडरेशन वाटर रिएक्टर में हाउएवर अचीव ए ब्रीडिंग रेशियो ग्रेटर देन यूनिटी. थ्रू दिस रिएक्टर डिज़ाइन हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट जो है वो हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर द वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर विच इज़ कन्वर्ट टू वाटर स्टीम मिक्सचर. जो हमारा वाटर जो है वो यूज़ करा जाता है वो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम मिक्सचर, वाटर एंड स्टीम के मिक्सचर में. द स्टीम गेट्स कलेक्टेड अबव द स्टीम सेपरेटर.
This steam is expended in the turbine which turns the turbine shaft. The expended steam coming out of the turbine is condensed and is pumped back to the feed water by the feed water pump into the reactor core. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टीम वाटर से जो है वो कंडेंसर में चला जाता है. कंडेंसर के बाद जो है वो फीड वाटर पंप के थ्रू जो है वाटर जो वापस जो है वो रिएक्टर कोर के अंदर चला जाता है. Also the downcoming recirculation water from the steam separator is feed back to the reactor core. This is the schematic diagram of boiling water reactor. Boiling water, this is the reactor and the steam जो है वो हमारी यहाँ पर जो है वो 4 सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है एंड देन द स्टीम टर्बाइन के बाद ये कंडेंसर यहाँ पे कूलिंग वाटर और सम ऑफ द कूलिंग वाटर स्टीम एंड वाटर मिक्स जो है वो हमारा फीड पंप के थ्रू जो है वो रिएक्टर के अंदर फिर से चला जाता है. स्टीम जो है वो यहाँ से बाईपास होके यहाँ आ जाती है और वाटर जो है इधर चला जाता है. बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, दिस इज़ द रिएक्टर वेसल. यहाँ पे जो है वो कंट्रोल रोड्स लगी हुई है, फिर यहाँ पे फ्यूल रोड्स एंड यहाँ पर इसके बाद जो है वो टरबाइन जो है वो हमारा जनरेटर से कनेक्ट है. जनरेटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. टरबाइन के बाद यहाँ पर जो कंडेंस के बाद में यहाँ पे फीड वाटर पंप एंड फीड वाटर पंप से जो है वो वाटर जो है वो वापस फीड हो जाता है हमारा रिएक्टर के अंदर. In a boiling water reactor, the light water H2O plays the role of moderator and coolant as well. जो H2O जो है वो moderator and coolant की तरह काम करता है. The part of water boils away in the reactor pressure vessel. Thus the mixture of water and steam leaves the reactor core. जो वाटर जो हम दे रहे हैं वो रिएक्टर कोर के बाद में जो है वो बॉयल होने के बाद वाटर इन स्टीम के अंदर कन्वर्ट होके रिएक्टर कोर से निकलती है. जनरेटेड स्टीम डायरेक्टली गोज टू द टर्बाइन, देयरफॉर द स्टीम एंड मॉइस्चर मस्ट बी सेपरेटेड. तो स्टीम और मॉइस्चर को जो है वो सेपरेट करते हैं. द वाटर ड्रॉप्स इन द स्टीम कैन डैमेज द टर्बाइन ब्लेड. अगर जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट स्टीम टर्बाइन के अंदर चली जाती है तो टर्बाइन की ब्लेड जो है वो डैमेज हो सकती है. द स्टीम लिविंग द टर्बाइन इज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड देन फीड बैक टू द रिएक्टर आफ्टर प्री हीटिंग. वापस जो है वो रिएक्टर के अंदर पास कर देते हैं आफ्टर प्री हीटिंग. वाटर दैट हैज़ नॉट इवेपोरेटेड इन द रिएक्टर वेसल accumulate at the bottom of the vessel and mix with the pumped back feed water. Boiling water reactor, the boiling water reactor uses demineralized water, that is light water, as a coolant and neutron moderator. The heat is produced by nuclear fission in the reactor core and this causes the cooling water to boil, producing steam. The steam is directly used to drive a turbine. ये steam जो है वो directly turbine को चलाने के काम आता है. After which it is cooled in a condenser and converted back to the liquid water. This water is then returned to the reactor core and completing the loop. The cooling water is maintained at 25 atmosphere so that it boils in the core at about 285 degrees centigrade. In comparison, there is no significant boiling allowed in a PWR because of the high pressure maintained in its primary loop, approximately 158 atmosphere. This is the schematic diagram of BWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. फर्स्ट जो है वो हमारा रिएक्टर प्रेशर वेसल शो कर रहा है. 2 जो है वो हमारा फ्यूल रोड, 3 जो है हमारा कंट्रोल रोड, 4 जो है हमारा सर्कुलेटिंग पंप, 5 जो है हमारा कंट्रोल रोड ड्राइव, 6 जो है वो फ्रेश स्टीम के बाद जो है वो हमारा 7th जो है वो हमारा फीड वाटर,
8 जो है हमारा 8 जो है वो हाई प्रेशर टरबाइन, 9 जो है हमारा लो प्रेशर टरबाइन, 10 जो है हमारा जनरेटर, देन एक्साइटर, 12 जो है वो हमारा कंडेंसर शो कर रहा है, 13 कूलिंग वाटर, 14 जो है हमारा फीड वाटर पंप, 15 जो है हमारा फीड वाटर पंप, 14 जो है वो प्री हीटर, and 16 this shows the cooling water pump, and 17 this shows the concrete shield. Advantage of boiling water reactor. Boiling water reactor के क्या advantage है? The reactor vessel and associate components operate at a sustainably low pressure as compared to PWR. PWR के कंपैरिजन में लो प्रेशर पे वर्क करता है. द प्रेशर वेसल इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंटली लेस irradiation compared to PWR and so does not become as brittle with age. Operates at low nuclear fuel temperature. Fewer component due to the no steam generated and no pressurized vessel. As compared to PWR कम जो है वो कंपोनेंट यूज़ करते हैं. लोअर रिस्क ऑफ ए रैप्चर कोजिंग लॉस ऑफ कूलेंट कंपेयर टू PWR. कैन ऑपरेट एट लो कोर पावर डेंसिटी लेवल यूजिंग नेचुरल सर्कुलेशन विदाउट फोर्स फ्लो. ए BWR may be designed to operate using only natural circulation so that recirculation pumps are eliminated entirely. The BWRs are overrepresented in imports if the importing nation doesn't have a nuclear navy. Disadvantage. First disadvantage है require more instrumentation in reactor core. Next जो है much large pressure vessel than a PWR of the same power. Large pressure vessel की आवश्यकता होती है as compared to PWR for the same power. This means that the shielding and access control around the steam turbine are required during normal operation due to the radiation level arising from the steam entering directly from the reactor. Elaborate safety precaution needed which are costly. The boiling limits power density only 3 to 5% by mass can be converted into the steam per pass through the boiler. This is the schematic diagram of PWR and BWR comparison. क्या कंपैरिजन है PWR BWR के अंदर? फर्स्ट जो है अगर हम देखें PWR के अंदर while the steam in a pressurized water reactor is produced in a secondary system, the steam in the boiling water reactor is produced directly in the reactor core. जो स्टीम जो है वो हमारे कन्वर्ट हो रही है सेकेंडरी लूप के अंदर, इसके अंदर डायरेक्टली जो है वो रिएक्टर कोर के अंदर. द प्रेशर ऑफ ए प्रेशराइज बॉइलिंग रिएक्टर वेरीज फ्रॉम द प्राइमरी सिस्टम टू द आउटपुट सिस्टम, that is 2250 psi, then lowered. The pressure of boiling water reactor remains constant, which is 1040 psi. The steam in the pressurized water reactor after coming out of the steam separator proceed directly to the turbine. जो है वो सेपरेट लूप होता है, एक प्राइमरी लूप एक सेकेंडरी लूप, और स्टीम सेपरेटर के अंदर सेपरेट यूज़ होता है. द स्टीम in the boiling water reactor after coming out of the steam separator produced to steam dryer and then to the टर्बाइन. इसके अंदर स्टीम ड्रायर यूज़ करते हैं और उसके बाद टर्बाइन के अंदर जाता है. द प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम द एक्चुअल बॉइलिंग एंड द वाटर इज अलाउड टू बॉयल. वेयर इज द स्टीम प्रोड्यूस इन द प्रेशराइज वाटर रिएक्टर इज non radioactive. The steam produced in a boiling water reactor is radioactive. Thank you.